कंट्रोल है ना। आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अब क्या उम्मीद जगी है आप लोगों को, किस तरह से देख रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। सरकार को फिलहाल नोटिस किया गया है, उनसे पूछा गया है कि बताइए कि इन 5 सालों में क्यों नहीं एग्ज़ाम लिया गया। अब सरकार इस पर विचार करेगी। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम लेती है या निकालती है। जो भी निर्णय लेना है अब सरकार को लेना है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको नोटिस किया। बेसिक किन किन बिंदुओं पर आपत्ति थी आप लोगों को? हम लोगों को तो बस हमको उम्र सीमा को लेकर के हम लोगों ने किया है कि भाई आप 21 साल के झारखंड में आपने 6 एग्ज़ाम लिया, इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा तो दोष नहीं है। ये तो आप लोग राजनीतिक पार्टियां कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कुछ करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट का क्या कसूर है जो हमारा हक छीन रहे हैं? 5 साल और आप लोग मांग रहे थे, क्योंकि 5 साल और नहीं मांग रहे हैं। वो 5 साल हमारा लास्ट कटअप हमारा 2010 था, तो नियमतः 2011 होना चाहिए, लेकिन ये 5 साल स्किप करके 2016 कर रहे हैं। सभी जितने भी पीएससी हैं ना, सब ईयरली लेते हैं, यूपीएससी भी लेता है। ये 20 साल के झारखंड में अभी तक 6 लिया। जी, आज जो माननीय न्यायालय ने सरकार और आयोग को नोटिस किया है ये 21 तारीख को इसमें जवाब तलब करने के लिए, और जिसमें जिस तरह से माननीय न्यायालय ने एक तरह सकारात्मक दिखा कि जो छात्रों का है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इस लिहाज से केस के एडमिट किया गया है। और सरकार की तरफ से उम्मीद है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में इससे छात्रों की तरफ से न्याय देने का पूरा विश्वास है। नमस्कार। जेपीएससी जो काफ़ी विवादित रही है झारखंड में, लगातार आंदोलन पे आंदोलन होता है हर जेपीएससी और विवाद होता है। आज 21 साल झारखंड बना हो गया। जेपीएससी को हर साल एग्ज़ाम लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मात्र 6 एग्ज़ाम लिया है, वो भी विवादित है। अभी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जो जेपीएससी लेने वाली थी सरकार, नई सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, जिस पर उम्र सीमा को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाईकोर्ट में विवाद हुआ, वहाँ पर स्टूडेंटों ने उम्र सीमा को लेकर केस कर दिया था, काफ़ी छात्रों ने। उसके बाद डबल बेंच गया, वहाँ पर भी रद्द कर दिया गया। तो जो स्टूडेंट थे, काफ़ी स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, जिसका निर्णय आज अभी आया है। उसमें निर्णय में यही आया है, कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को फटकार लगाया गया है और नोटिस दिया गया है कि आप बताइए कि यहाँ के युवाओं को उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दिया गया। आप 5 साल उम्र को सभी का कैसे आप लोगों ने छाड़ दिया? 2011 जो कटअप रखा गया था, तो 2016 क्यों किया गया है? ये सवाल पूछा गया है सरकार से। सरकार ने इसको लेते हुए संज्ञान लिया है और जेपीएससी में अभी सूचना मिला है कि जेपीएससी में बैठक होने वाली है शाम को, तो उसमें कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। और इधर जेपीएससी ने आनंद फानन में जो है 19 सितंबर को एग्ज़ाम का डेट भी, तिथि भी घोषित कर रखा है। काफ़ी लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के युवा का टकटकी नज़र था कोर्ट पर भी, तो और उम्मीद भी था यहाँ के युवाओं को कि उम्र सीमा को 11 से बढ़ा करके 16 क्यों किया गया है। तो उसमें यही निर्णय आया है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्या होता है निर्णय, सरकार अब निर्णय लेगी। लेकिन हम सरकार से यही उम्मीद करते थे, हम लोग झारखंड के युवा, कि आपने जो नियमावली बनाया है और इससे पहले 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जेपीएससी का जो आपने एग्ज़ाम लेने के लिए जो नोटिस दिया था, तो उसका कटअप डेट 2011 था। तो आनंद फानन में आपने फिर से नियमावली का बहाना बना करके 2016 क्यों किया है? तो उनको 11 करना चाहिए था। छात्रों को उम्मीद है सरकार से कि ये कटअप डेट को 11 करेगी। और अभी जो बैठक होगी उसमें भी उम्मीद बनाए हुए है कि ये हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है का तिथि बढ़ सकता है आगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार निर्णय कैसे लेती है, झारखंड के युवाओं के हित में निर्णय लेती है या उनके अहित में काम करती है। ऐसे भी यहाँ के जितने जो एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं, लाखों लाख स्टूडेंट हैं, उनका भी जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनका भी नज़र इस पर है, उनका भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा, भी जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनका भी नज़र इस पर है, उनका भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है और उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं, ये संशय का विषय बन गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी उन स्टूडेंट का साथ दीजिए जो उम्र सीमा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्योंकि साथ नहीं देने से क्या होगा कि नियमावली में बता दिया गया है कि आने वाली जो अगली एग्ज़ाम होगी, वो जब वैकेंसी आएगा उसके अगले महीने के पहले तारीख को तिथि रखा जाएगा, कट ऑफ डेट।
यानी ये 4 साल 5 साल यानी 2024 में भी मान लीजिए एग्ज़ाम होती है तो बहुत सारा जो है अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं इस बार, वो अगला बार बाहर हो जाएंगे। इसीलिए सबको मिल करके इस संघर्ष में साथ देना है और मिलजुल करके आगे बढ़ना है, झारखंडी एकता दिखाना है। जोहार, इतना ही कहेंगे। नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सबको पता है कि जितने भी युवा झारखंड में हैं, लगातार 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जेपीएससी का तैयारी जो है बहुत ही चरम उत्कर्ष पे लगा के रखे हुए हैं। सब लोग लगातार खूब मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में आज तुरंत आप सबको पता है कि सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस आती है। नोटिस में यही कहा जाता है, वो नोटिस कोई नया नोटिस नहीं है, बहुत ही पुराना और विवादित नोटिस है जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने पूरी तरह अभ्यर्थियों के बीच में असंतुष्टि थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी लगाया। एसएलपी का भी वहाँ पे एक सुनवाई हुई, हियरिंग हुआ। उस हियरिंग के बाद सरकार को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि जो झारखंड में जो ये जेपीएससी है, जो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पिटारा है, आखिर इसमें युवाओं को किस बात का पनिशमेंट दिया जा रहा है? क्या युवा तैयार करते हैं नीति? क्या युवा ही यहाँ पे नियमावली बनाते हैं जो युवा को भुक्तभोगी बनाया जाता है? आपने लगातार झारखंड का जो नियमावली है उसके अनुसार आज झारखंड में 21वीं जेपीएससी होनी चाहिए थी, लेकिन 21वीं ना होकर के केवल 6 हुआ है। ऐसे में 21 साल में केवल 6 जेपीएससी का होना अपने आप में झारखंड के सरकार के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, नोटिस दिया है, सूचना दिया है कि आपको लगातार प्रत्येक वर्ष एक एग्ज़ाम लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं लिया है। 5 साल में आप एक पंचवर्षीय योजना की तरह एग्ज़ाम लेते हैं, तो ऐसे में 5 साल में अगर एक एग्ज़ाम लीजिएगा, युवाओं की उम्र सीमा कितनी होगी यहाँ पे? तो युवाओं को उसी मुताबिक छूट मिलना चाहिए था, लेकिन आपने कोई छूट नहीं दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमावली आपने बनाई है तो युवाओं को, किसी भी युवा को अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए और इसके लिए आप मुझे जवाब दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है सरकार को लेकर के, सरकार के नज़रिए को लेकर के, सरकार के विज़न को लेकर के कि आखिर आप चाहते क्या हैं, क्योंकि ये वही वैकेंसी है जो 2020 में आती है, उसका उम्र का जो कटअप है वह 2011 रहता है, लेकिन जब 2021 में आता है तो ये 2016 कर दिया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सूचना दी है और इसका जवाब मांगा है और इसीलिए आज शाम को जेपीएससी आयोग में एक आपातकालीन बैठक भी रखी गई है। और ऐसे में यहाँ पे सबसे निराशा वाली बात आती है उन युवाओं के लिए जो लगातार उम्र सीमा की मांग कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या किया जाएगा। 50 से 60 हज़ार के आसपास ऐसे युवा हैं जो इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और आज सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं ये, लेकिन जो आपका 7वीं 8वीं 9वीं और संयुक्त जेपीएससी है उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है, वो यही लिखा गया है कि इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और आज सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं ये, लेकिन जो आपका 7वीं 8वीं 9वीं और संयुक्त जेपीएससी है उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है, वो यही लिखा गया है कि अब जो नया नोटिफिकेशन जेपीएससी का आएगा तो बस जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने पहले से उसका कटअप डेट को तय किया जाएगा। हम सबको नहीं पता है कि अगला जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर मानते हैं कि 2024 को आ जाए तो अगला कटअप डेट 2024 होगा, तो मतलब कि 11 से 16 करके, 16 से फिर 24 करके, ऐसे में लगभग अचानक से इस नई सरकार के आने से 14 से 15 साल का एक बड़ा सा अंतर दिखेगा। तो जो लगातार एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वैसे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नकारात्मक और नुकसानदायक हो सकता है अगर सरकार ये नियमावली को बनाती है, रखती है तो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सूचना दी है, नोटिस दिया है कि आखिर आपने इन युवाओं के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों अपनाया है। इन युवाओं को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए और इसीलिए सारे युवा आज सरकार से टकटकी लगा करके उम्मीद किए हुए हैं कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये सरकार पता नहीं बोली थी कि हम एक ऐसा नियमावली ला रहे हैं कि जो जेपीएससी में अब तक से कोई नहीं लाया है और इसमें युवाओं को खूब फायदा होगा। लेकिन किन युवाओं को फायदा हुआ है? दिख नहीं रहा फायदा। यहाँ के झारखंड के अपने ही युवा आज रो रहे हैं और जो हमारे प्यारे चहीते मुख्यमंत्री थे उन्हीं को कोस रहे हैं। आज सरकार खुद को कहती है कि हम युवा सरकार हैं, हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरकार का आज 50 साल हो चुका है और जो जेपीएससी के अभ्यर्थी होंगे उनका केवल 40 साल का उम्र है। तो बताइए 40 साल का उम्र वाले युवा होंगे या फिर 50 साल की उम्र वाले युवा होंगे? अगर 50 साल की उम्र वाले युवा होंगे तो फिर जेपीएससी में आखिर क्यों नहीं, किस हक से, किस बुनियादी हक से इन युवाओं के एग्ज़ाम देने का अधिकार को छीन लिया गया है?
ये लोग को एग्ज़ाम देने का अधिकार रहता है कि आप 9 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इस तरह का अधिकार रहता है। लेकिन यहाँ पे 2 अटेम्प्ट देने के बाद ही इन लोग को रिटायर कर दिया जा रहा है। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। हम सारे लोग, सारे युवा सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे कैसा भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उसके साथ आप निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रकट आइए, ताकि किसी भी युवा के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी युवा के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिल सके। और ऐसे में वो तमाम युवा आज पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं जो लगातार इस एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। वो लगातार अपनी इस एग्ज़ाम को लेकर के एक अपना उज्जवल भविष्य का कामना लिए हुए बैठे हुए हैं। अगर ये एग्ज़ाम होती है तो उन युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये आगे चल के केस नहीं होगा, इसमें फंसेगा नहीं, ये विवाद में नहीं आएगा, फिर से वही 5 साल होगा। ऐसे में जो जेपीएससी के प्रति हमारी जो मानसिकता है वो केवल एक मौत का कुआं तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये आगे चल के केस नहीं होगा, इसमें फंसेगा नहीं, ये विवाद में नहीं आएगा, फिर से वही 5 साल होगा। ऐसे में जो जेपीएससी के प्रति हमारी जो मानसिकता है वो केवल एक मौत का कुआं के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें हम तो डूब सकते हैं लेकिन गोता लगा करके, तैर करके कभी उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में सरकार से अनुरोध है कि आप जेपीएससी के नाम पे, युवा के नाम पे, आप यहाँ पे लगातार नियुक्ति के नाम पे आए हैं, तो आप इन नियुक्तियों को निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, इसमें किसी भी भेदभाव का अभाव को ख़त्म करते हुए आप हम सब की नियुक्ति करवाइए, सबकी नियुक्ति करवाइए और एक ऐसा नियमावली लाइए जिससे जो युवा जो आज उम्र सीमा से प्रभावित हो रहे हैं उन्हें इस उम्र सीमा में छूट मिले और कट ऑफ डेट 2016 से ना करके 2011 किया जाए और आने वाले तमाम जेपीएससी में उसी अनुसार सारे युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से मौका और अवसर मिलना चाहिए, ताकि ये लोग आने वाले भविष्य में झारखंड की दशा और दिशा को तय करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, झारखंड को एक विकसित प्रदेश बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद।